हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या चीज़ करेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज, इसमें क्या चीज़ सीखने वाले हैं? आज से रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या करेंगे? बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसमें नॉर्मल वाले क्वेश्चन ही होंगे। हाँ, देखो क्या कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1:1 है। ठीक है, फिर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2023 स्टूड एज फॉलोज। ठीक है, जो बैलेंस शीट है वो तुम्हें दी गई है। क्या क्या है उसमें? क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड है, एक्स वाई और जेड की क्या है तुम्हारी कैपिटल्स दी गई है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तुम्हें दिया है 86,000। डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ट्रेडमार्क्स है और गुडविल है। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे ही 8-10 आइटम्स हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है जेड रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2023 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो हो रही है वैल्यूड एट 5,80,000, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वैल्यूड एट 47,000, स्टॉक्स 94,000। एक प्रोविजन बनाना है 5% का ऑन डेटर्स, और ट्रेडमार्क्स बनाने हैं, ट्रेडमार्क्स जो कि क्या है वैल्यूलेस हैं। फिर कह रहा है एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। ठीक है, एक आइटम है 12,000 का जो कि नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड है। और गुडविल इज वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट एंडिंग जो दिए हैं तुम्हें 1,20,000 का, 1,00,000 का और 95,000 का दिया। हमें क्या करना है? हमें जनरल एंट्रीज बनानी है और कैपिटल अकाउंट्स देने हैं और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। देखो अब क्या चीज है, अगर हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, क्या चीज, अगर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो उससे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि कितने का हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, फिर वो हमारा किस में ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब देखो बार बार चीजें बताने की जरूरत है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बार बार चीजें बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि हम इसको अभी एडमिशन में करके आए हैं। जिसको नहीं पता है चीजें, वो थोड़ा सा लास्ट टाइम वाली वीडियोस देखें, फिर उससे पता चलेगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दे रखी है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही। वो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपका वीडियो के स्टार्टिंग में आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चीजें देख लो। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इससे स्टार्ट करेंगे। अगर याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, टू वाली साइड के आते हैं तुम्हारे लॉस आते हैं और बाय वाली साइड के आते हैं प्रॉफिट्स आते हैं। मतलब जो भी चीजें बढ़ती हैं या घटती हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी वैल्यूड एट 5,80,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 की हो गई। पहले कितने की थी? पहले 4,00,000 की थी, अब 5,80,000 की हो गई। मतलब प्रॉफिट हो रहा है। क्या करके डाल दोगे? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बाय में जाएगा, बाय फ्री होल्ड, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने की हो गई? देखो 5,80,000 की हो गई। पहले कितने की थी? पहले थी 4,00,000 की, तो 1,80,000 का फायदा हो गया हमें इस पे। इस तरीके से करते रहोगे। दूसरा क्या है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 47,000। इन्वेस्टमेंट कितने पे है? 47,000 पे है। पहले कितने पे थी? 50,000 पे थी, अब 47,000 पे हो गई, तो हमें लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स 3,000 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या है? कह रहा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 94,000। स्टॉक पहले कितने के थे? पहले थे 1,00,000 के स्टॉक थे, अब कितने के हो गए? 94 के हो गए, तो हमें लॉस हो रहा है। तो स्टॉक्स 6,000 का लॉस हो रहा है। फिर प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स पे, तो 2,00,000 का 5% निकाल देंगे। प्रोविजन क्या होता है हमारे लिए? लॉस होता है। 2,00,000 का 5% निकाल दोगे, कितना हो गया? 10,000 रुपये हो गया। अगला देखो, इसमें थर्ड वाला हो गया हमारा। फोर्थ वाला कह रहा है, क्या कह रहा है? फोर्थ वाला हमसे कह रहा है कि ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। तो ट्रेडमार्क्स अगर वैल्यूलेस है तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रेडमार्क्स में हमें लॉस हो गया। टू ट्रेडमार्क्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स थे कितने के? ट्रेडमार्क्स थे, देखो यहाँ पे बता रखा है हमने, 20,000 रुपए के ट्रेडमार्क्स थे। ठीक है, तो 20,000 रुपए की चीज अगर जीरो हो गई तो क्या हो गया? हमें 20,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद हमसे कह रहा है कि एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अगर कोई आइटम है
जो कि 12,000 का है, और उसको अब क्लेम नहीं करना है। तो अगर उसको क्लेम नहीं करना है तो हमारा क्या हो गया, इसमें फायदा हो गया। फायदा कहाँ डाल देंगे, बाय, क्या करके डाल दोगे, बाय। देखो इसमें क्या चीज आएगी, बाय क्रेडिटर्स करके डाल दोगे, बाय क्रेडिटर्स करके डाल दोगे, कितना, 12,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गुडविल वाला पॉइंट है, बस इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो नॉर्मली पता चल रहा है कि बाय साइड में फ़ायदा आ रहा है तुम्हारा। इसको थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे टोटल वगैरह कर दोगे, कितना हो जाएगा, 1,80,000 और 12,000, 1,92,000। यहाँ पे भी 1,92,000। ठीक है, तो 1,92,000 में से माइनस कर देंगे 9,000, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, और माइनस 20 और 10 30,000, कितना हो गया, 1,53,000। तो एंट्री आ जाएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कितना, 1,53,000। ठीक है, अब ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो था वो 1:1:1 था, तो ये एक्स वाई और जेड में चली जाएगा इक्वली। ठीक है, एक्स में, वाई में और जेड में कितना इक्वली चल जाएगा, 1,53,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 51,000। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा था हमसे, ये तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अगला क्या कह रहा था हमसे, अगला कह रहा था हमसे कैपिटल अकाउंट बनाने। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे इसके, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, 3 3 पार्टनर थे, तो पहले तो एंड लाइन खींच लो यहाँ पे एक, ये एंड लाइन आ जाएगी तुम्हारी, एक यहाँ पे आ जाएगी, और बस फॉर्मेट के हिसाब से कर दो, क्या क्या है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। ठीक है, स्टार्टिंग तो तुम्हें पता ही होगा, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है। कितना कितना है बाय बैलेंस बीडी में, बाय बैलेंस बीडी में क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल आती है कितनी, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो इसको करोगे पहले 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। फिर 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख के बाद देखो, पहले हमने क्या करा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके बाद पहले मैंने क्या कहा था, पहले जाते हैं हम बैलेंस शीट में, जो पहले से बनी आती है। तो उस बैलेंस शीट में देखो कि कोई चीज बटने लायक है, क्या है, जनरल रिजर्व बटेगा 60,000 बराबरी में। क्या करके आएगी एंट्री, बाई जनरल रिजर्व बराबरी में बांटेंगे तो 20-20 हजार आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद बाई साइड में आना, बाई साइड में क्या चीज है बढ़ने लायक, गुडविल है बढ़ने लायक। ठीक है, गुडविल क्या करके जाएगी, टू गुडविल करके जाएगी, 33,000 है, टू गुडविल करके डालोगे यहाँ पे, टू गुडविल अकाउंट 33 को बांट दोगे 11, 11 और 11। फिर उसके बाद और कुछ है, और कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने क्या बनाया, बैलेंस शीट के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या आया, प्रॉफिट आया था, ये कहाँ चली जाएगा, बाय साइड चली जाएगा, राइट ऑफ होता है ना, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट करके, कितना, 51,000, 51,000 और 51,000। फिर उसके बाद देखो क्या चीज है, उसके बाद सीधा हम गुडविल में आ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेशन करेंगे, एक वर्किंग नोट में करना है ये। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या कर रहे हैं हम, गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, क्या है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, हमसे बोल रहा था गुडविल इज वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मिटा दें इसको, थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। कह रहा है हमसे गुडविल इज वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लें।
एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या क्या है हमारे पास, 3 साल का प्रॉफिट भी दिया हमें, 1,20,000, 1,00,000 और 95,000। ठीक है, 1,20,000, 1,00,000 और 95,000 होल डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा, 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया, 1,05,000 आ गया। और यही 1,05,000 क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल क्या बोला था, 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सो 1 इंटू 1,05,000, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1,05,000 यही आना है, तो गुडविल भी हमारा क्या हो गया, 1,05,000 हो गया। अब ये जो गुडविल आई, गुडविल ऑफ फर्म आई, ये जो आई हमारी गुडविल ऑफ फर्म आई। अब क्वेश्चन में क्या था कि हमारी जो गुडविल जाती है, कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल, तो किसकी होती है, पार्टनर की डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसमें किसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी, एक पार्टनर हमारा रिटायर हुआ था ना, कौन रिटायर हुआ, जेड रिटायर हुआ, कौन सा वाला, ये वाला, तो जेड रिटायर हुआ, क्या करोगे, जेड से शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कितना, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3, या फिर ऐसे समझ लो कि जितना गुडविल का शेयर था उसमें से हमने उसके शेयर की मल्टीप्लाई कर दी, 1,05,000 इंटू 1/3। ठीक है, तो उसकी जो गुडविल आएगी कितनी आएगी, 35,000 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो 35,000 आई है, ये आई किसकी गुडविल, ये जेड की गुडविल आई। और ये कौन से रेशियो में जाएगी हमारी, हमने देखो गुडविल की जनरल एंट्री क्या करके सीखी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके सीखी थी, गेनिंग टू ओल्ड पार्टनर्स या फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके। तो गेन कौन कौन करेगा, देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया है, ये जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो हमारे पास जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या हो जाता है, गेनिंग हो जाता है। तो यही किस में बढ़ जाएगा, 1:1 में बढ़ जाएगा। 35,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 17,500 और 17,500, ये तुम्हारा काय का कैलकुलेशन आ गया, गुडविल का कैलकुलेशन आ गया। अब इस गुडविल के कैलकुलेशन को इसमें डाल दो, क्या करके आएगा, बाय बाय किसका, एक्स कैपिटल अकाउंट, और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। यही तो करते थे जनरल एंट्री में, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और इधर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन हुआ है। क्या चीज है, गुडविल की एंट्री सीखनी। गुडविल की एंट्री में क्या करना है, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, देखो हम क्या करते हैं जनरल एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट करके करते हैं, तो हमने वही करा। ठीक है, बट अमाउंट जो आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट करके जेड में डालोगे, वाई कैपिटल अकाउंट करके भी जेड में डालोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो जेड करा है इसके उसमें 17,500 एक्स के उसमें और इसके उसमें 17,500 वाई के उसमें, इस तरीके से हो। ये रिटायरमेंट में होता है, होता ही ऐसे है। क्या करके कर देते हैं, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट करके जेड में डाल देते हैं, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट करके जेड में डाल देते हैं, और इधर टू जेड करके एक्स और वाई में डाल देते हैं। इतना हो गया। फिर इसके बाद और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इसके बाद और कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, बस सारे पॉइंट्स हो गए। एक चीज का और ध्यान रखना, क्या चीज का ध्यान रखोगे, जो जैसे अभी तक तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मल यहां पे कंप्लीट हो जाता था। अब जब रिटायरमेंट में हम क्वेश्चन करते हैं तो रिटायरमेंट में क्या चीज रहती है, ठीक है, रिटायरमेंट में क्या चीज रहती है, जो जेड का बैलेंस बचेगा, जेड जो हमारा है वो रिटायर होना है ना, तो वो किसके अकाउंट में चली जाएगा, टू जेड लोन अकाउंट में ही चली जाएगा। सॉल्व नहीं करेंगे अभी लोन अकाउंट, बट हाँ चली उधर ही जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करके दिखाते हैं इसको क्या क्या हो रहा है। पहले एक्स का कर लेते हैं, पहले एक्स का कर लो, कितना है, 3,20,000 प्लस 51,000, और उसमें से माइनस कर देंगे इसका टोटल जो आ रहा है 3,71,000 आ रहा है। यहाँ पे भी 3,71,000 कर देंगे, और उसमें से माइनस कर लेंगे कितना, 11,000, और माइनस कर लेंगे कितना, 17,500, कितना आ जाएगा, 342,500। ठीक है, फिर वाई का कर लेते हैं, 2,00,000, 2,20,000 और 51,000, कितना आ गया, 2,71,000। यहाँ पे भी 2,71,000। ठीक है, और उसमें से माइनस कर लोगे कितना, 17,500, और माइनस कर लोगे 11,000।
कितना आ गया 242,500। ठीक है, अब जेड का कर लो। जेड का कितना है 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000 प्लस 17,500 प्लस 17,500, कितना हो गया 3,06,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 3,06,000 आ जाएगा और इसमें से माइनस कर लोगे कितना 11,000, तो कितना आ जाएगा 2,95,000। ठीक है, ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये मैंने जेड के लोन में सभी चीजें जेड के लोन में डाल दी। ये जेड के लोन में सारी चीजें नहीं जाएंगी, जेड के लोन में केवल ये जो जाएगा ना, ये टू बैलेंस सीडी में जाएगा। ठीक है, ये टू बैलेंस सीडी में जाएगा और जो जेड का अकाउंट बचेगा वो जाएगा खाली जेड्स के लोन में, टू जेड्स लोन अकाउंट। कितना जाएगा 3,06,000 माइनस 11,000, 2,95,000। ठीक है, इसको चेक कर लो, यही आ रहा है। देखो 1,53,000 उसका प्रॉफिट आ रहा था गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जेड के लोन में आ रहा था 2,95,000 और कैपिटल्स जो आ रही थी एक्स की 3,42,500, 242,500। समझ में आ गया? फिर से बताता हूँ एक बार स्टार्टिंग से समझ। देखो हमने स्टार्टिंग कैसे करी, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्टिंग करी, ओपनिंग कैपिटल डाली। ओपनिंग कैपिटल डालने के बाद हमने जनरल रिजर्व को बांटा, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था उसको बांटा। ठीक है, फिर हमने गुडविल की एंट्री करी। गुडविल में क्या आती है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट करके आती है जनरल एंट्री। क्या करते हैं उसकी जनरल एंट्री, उसकी जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं कि हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके कर देते हैं। तो हमने क्या करा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके एंट्री कर, जिसमें हमारा 17,500 और इधर भी 17,500 आ गई। फिर गुडविल करके ये वाला जो था हमारा, ये ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल को बांटा था। और उसके बाद बैलेंस सीडी, ये कौन सा वाला है, एक्स वाले को प्लस करा, इधर जो बैलेंस लिखा वो लिख दिया, और फिर बाकी का जो बचा था वो काय में चले गया, वो जेड के लोन अकाउंट में चले गया। कहाँ चले गया, जेड के लोन अकाउंट में चला था, जो जेड का एक्स्ट्रा बैलेंस बचा था। ठीक है, बस इतना करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। अगला क्या करना है, अगली बैलेंस शीट बनानी है हमें, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, तो लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट के साथ हम बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे अपनी। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में देखते रहो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्रेडिटर आ रहा है, फिर प्रोविडेंट फंड आ रहा है, क्रेडिटर्स और फिर प्रोविडेंट फंड। फिर उसके बाद एक्स वाई और जेड की कैपिटल आएगी, बस एक्स वाई। अच्छा, कैपिटल्स जो आएंगी ना, केवल एक्स और वाई की आएंगी। क्यों, क्योंकि अब जो जेड है, जेड का तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया ना, तो उनकी कैपिटल नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करके डाल दोगे, जेड लोन अकाउंट डाल दोगे, क्योंकि इसका अकाउंट की अभी पेमेंट हमने नहीं करी है। ठीक है, क्रेडिटर देखो कितने के हैं, क्रेडिटर है यहाँ पे 1,09,000 के। 1,09,000 के क्रेडिटर्स में से 12,000 का फायदा हो गया था। अब ये चीज समझ के रखना, 1,09,000 के क्रेडिटर्स थे, उस पे हुआ फायदा। तो अगर क्रेडिटर्स पे हमें फायदा हुआ, लाइबिलिटीज में अगर फायदा होता है तो क्या होता है, लाइबिलिटीज कम होती है। तो लाइबिलिटीज क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो 1,09,000 में से 12,000 क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो 1,09,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 97,000 आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 97,000 रहेगी। यहाँ पे समझाने के लिए लिख दो 1,09,000 माइनस 12 के। ठीक है, प्रोविडेंट फंड देख लो, प्रोविडेंट फंड को कुछ नहीं करा था हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो तो वैसे ही रहेगा, कितना 20,000। कैपिटल्स तुम्हारी कैसे कैसे आएंगी, कैपिटल्स ये वाली आ जाएंगी 342 और 242,500, 342,500 और 242,500। जेड का लोन अकाउंट आ जाएगा, जेड के लोन अकाउंट में कितना था 295,000, 295,000। ठीक है, एसेट्स में आ जाओ, एसेट्स में क्या क्या है, या इधर वाली साइड जोड़ लेते हैं पहले। कितना आ रहा है 97,000 प्लस 20,000 प्लस 342,500 प्लस 242,500 प्लस 295,000, कितना आ गया 997,000।
चेक कर लेंगे लाइबिलिटी साइड का, सही आ रही है 997,000। अब एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में क्या क्या है हमारे पास? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितने का था? 86,000 का था। कितने का था? 86,000 का था। अब उसमें जो होता था एडमिशन के टाइम पर, हम क्या कर देते थे, ये गुडविल वाला जोड़ देते थे, इसमें मत जोड़ना, ठीक है। इसमें बाय बैंक करके नहीं आ रहा, ना कैपिटल जा रही है हमारी। तो क्या होगा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक सेम वैसे ही रहेगा जैसे था। तो सेम वैसे ही 86,000 का 86,000 ही लिख दोगे इसको। कितना रहेगा? 86,000 ही रहेगा। फिर उसके बाद 86,000 के बाद हमारे पास क्या है? डेटर्स हैं। डेटर्स कितने के? 2 लाख के। डेटर्स 2 लाख के हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजन लग गया था तुम्हारा। प्रोविजन लगा था ना डेटर्स पे 10,000 का, तो ये 10,000 हटा दोगे यहां से, ठीक है। 10,000 का प्रोविजन लग गया तो कितने के रह गए? अब 1,90,000 के रह गए। फिर उसके बाद क्या है? स्टॉक है। स्टॉक 1 लाख का था। स्टॉक 1 लाख का था। उस 1 लाख के स्टॉक में क्या हुआ है? स्टॉक में नुकसान हुआ 6,000 का, -6 के। तो 1 लाख में से 6,000 जाएगा, कितना आ जाएगा? 94,000 आ जाएगा। अगला क्या है? स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स कितने की? 50,000 की। इन्वेस्टमेंट 50,000 की, -3 के का इस पे लॉस हुआ था, ये वाला याद था मेरे को। इन्वेस्टमेंट्स ये 3,000 का लॉस हुआ था ना, तो ये 3,000 का लॉस होने के बाद 47,000 की रह गई। फिर अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट्स के बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की हो गई थी? 5,80,000 की हो गई थी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डाल दोगे। 5,80,000। इसमें भी अगर लिखना है तो 4 लाख प्लस 1.8 लाख करके लिख देना, ठीक है, क्योंकि 1,80,000 का फायदा दिखा दिया था। फिर ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स बचे नहीं थे। और लास्ट में क्या है हमारे पास? गुडविल है। गुडविल जो कि हमारी बढ़ दी गई थी। तो बस इतना ही है हमारा एसेट साइड में। जोड़ लो इसको, कितना है? 86,000 प्लस 1,90,000 प्लस 94,000 प्लस 5,80,000 प्लस कितना हो गया है? 9,97,000 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। दोनों बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर हो। अब तीनों चीजें बन गई, हमें क्या करना है? बस एक इसमें अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज बना लेंगे। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा? फॉर्मेट रहेगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो फॉर्मेट के हिसाब से चीजें लेके चलेंगे। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट में सबसे पहले क्या चीज आएगी हमारी? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से चीजें आएंगी। क्या क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना कितना है? 1,80,000 और 12,000। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 1,92,000 आ जाएगा। और इसकी जो एंट्री आएगी क्या करके आएगी? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या करके एंट्री आ गई हमारी? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके एंट्री आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ हमें? ये हमें फायदा हुआ किस किस पे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे एंड क्रेडिटर्स वैल्यू इंक्रीज्ड। फिर उसके बाद देखो क्या है। नेक्स्ट है हमारा
टू में क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रोविजन, ट्रेडमार्क। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रोविजन और ट्रेडमार्क। ठीक है, अकाउंट अकाउंट लिखना मत भूलना, और अमाउंट वगैरह देखते रहो वहां से कितना कितना है, कितना कितना है, 3, 6, 10, 20। 3,000, 6,000, 10,000 और 20,000। डेबिट में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का हो गया? 6, 3, 9, 9 और 10, 19, 19 और 20, 39,000। ये क्या हो गया? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, एंड ट्रेडमार्क्स एंड प्रोविजन मेड ऑन डेटर्स। ठीक है, ये चीज हो। आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। दो एंट्री बना ली हमने। रिवैल्यूएशन की ना कंबाइन एंट्री कर लो तो ज्यादा सही रहता है, तो हमने रिवैल्यूएशन की कंबाइन एंट्रीज कर ली है बस। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली एंट्री होगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए की। मैंने क्या कहा था, ये चीजें देख के चलोगे। टू एक्स वाई जेड, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आ जाएगा। कितने का था? 51,000 का था तीनों में ही। तो 51,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, यहीं से आ जाएगा आंसर हमारा। कितना? 1,53,000 का था। ठीक है, क्या हो जाएगी नरेशन? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में आ जाते हैं। जनरल रिजर्व है, क्या आ जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था? 20-20 था शायद। हाँ, 20-20 है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 60,000। ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जनरल रिजर्व को क्या करा हमने? बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट किस चीज की आ जाएगी जर्नल एंट्री? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किस चीज पे लग जाएगी जनरल एंट्री? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने बांट चुके हैं। एक इसकी आ जाएगी एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था? 17,500, 17,500 और इसमें 35,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अगली काय की आएगी? अगली देख लो, अगली काय की है? अगली है ये वाली गुडविल की। राइट ऑफ करी थी ना गुडविल, क्या करके आ जाएगी? एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट
मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे? गुडविल राइट ऑफ। कितने की गुडविल राइट ऑफ हुई थी हमारी? गुडविल हुई थी 11,000, 11,000 और 11,000। टोटल कितना हो गया? 33,000। ठीक है, टोटल गुडविल राइट ऑफ हो गई हमारी 33,000। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद एक बस हमारा ये क्या हुआ था, लोन ट्रांसफर हुआ था, तो टू जेड्स लोन करके डाल दोगे। क्या करके आ जाएगी एंट्री? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। कितना कितना चेक कर लेंगे? कितना था जेड के लोन में? 295,000। 295 इसको कर दोगे यहां से, कितना कर दोगे? इसको कर दोगे 295,000 और 295,000। ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इतना हो गया अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और ये अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लंबा हो गया, थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बस इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। क्या इसमें चीजें रब कर दे रहा हूं मैं? ठीक है, इसमें चीजें रब कर दे रहा हूं मैं। लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर ये हमने वर्किंग नोट करा था, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और ये बैलेंस शीट। ठीक है, तो साथ में ये क्या है हमारे पास? ये जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज, और ये भी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो आपकी डेली 4 PM पर रहती हैं, और सॉरी डेली कह रहा हूँ, अल्टरनेट डेज पर 4 PM पर रहती हैं, और क्लास 12th की 6 PM पर रहती है। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।